श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाइस। आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि पे मैंने भोले बाबा घर पे बैठा रखे हैं छोटे से। तो मैंने दूध और दही और मक्खन और मिश्री और शहद ये मिक्स करके मैंने पंचामृत किया और भोले बाबा को नहलाया घर पे ही। और भोले बाबा को नहलाने के बाद मैंने इनको थोड़ा रगड़ा शहद लगा के। फिर भोले बाबा की पूजा की है आज घर पे, क्योंकि फिर बाद में मेरे को मंदिर भी जाना था। क्योंकि फौजी साहब तो सुबह सुबह पूजा करके जा चुके थे, क्योंकि आज उनकी बच्चों की एग्ज़ाम हो रहे हैं एनसीसी के। तो एनसीसी में है तो वो एनसीसी में बच्चों के एग्ज़ाम दिलाने के लिए चले गए थे। फिर बाद में मैंने क्या अपना उठकर मैंने स्नान किया और शिवलिंग की आज क्योंकि महाशिवरात्रि है तो पहले भोले बाबा की ही पूजा कर लेते हैं। फिर मैंने भोले बाबा को नहला धुलाकर और फिर जल से इनको नहलाया और जल के नहलाने के बाद फिर मैं बाहर से धतूरे वतूरे लेके आई थी, तो मैं वो भोले बाबा की भी वो चढ़ा देते हैं। फिर मैंने भोले बाबा को नहला कर और फिर मैंने भोले बाबा को एक जगह उठा लिया था, क्योंकि मेरे को ये पानी एक जगह निकालना था। घर पे पूजा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मंदिर में तो वहाँ पे पानी निकल जाता है और ये घर पे कहाँ निकलेगा। तो फिर मैंने ये प्लेट को धुलाई किया और प्लेट को धुलाई करने के बाद फिर मैंने इसमें जो दूध लगा था वो सफाई की और भोले बाबा को एक जगह मैंने पूछ लिया था रुमाल से, क्योंकि फ़ोटो साफ़ हो जाती है क्लीन कपड़े से पूछने से मूर्ति। फिर मैंने मूर्ति को सफाई करने के एक बार रख दिया था। फिर मैंने प्लेट की सफाई की इसको, क्योंकि पानी लगा हुआ था। फिर मैंने नंदी जी को बैठा दिया था, फिर शिवलिंग को बैठा दिया था। ये अब की बार मैं घर से लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे मंदिर थोड़ा दूर पड़ता है तो यहीं पे भोले बाबा की पूजा हो जाती है। घर पे एक लोटा जल का चढ़ाना चाहिए हर किसी को। ऐसा नहीं कि शिवरात्रि को चढ़ाना, भोले बाबा को एक जल का लोटा जरूर चढ़ाना। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि घर का एक सदस्य एक जल का लोटा अगर शिवलिंग पर चढ़ता है तो पूरे घर वालों को ही उसका फल मिलता है। फिर मैंने ये मौली लेके आई थी, तो मेरे पास माँ पार्वती की तो फोटो नहीं है। फिर मैंने शिवलिंग पे ही ये मौली बांध दी थी। क्योंकि छोटा शिवलिंग है तो मौली थोड़ी सी धीरे ही बन नहीं पा रही थी। फिर मैंने इसको बांधा अच्छे से। बांधने के बाद मैंने भोले बाबा को तिलक सिंदूर चंदन से तिलक किया, सॉरी। फिर मैंने नंदी जी को भी तिलक लगाया। फिर मैं ये आंकड़ा का फूल लेके आई थी कल तोड़ के, क्योंकि कल बताया था कि महाशिवरात्रि है तो यहीं पे बहुत फूल लगे हुए हैं आंकड़ों के। फिर मैंने भोले बाबा का इससे श्रृंगार किया आंकड़ा से के फूलों से। बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, ऐसे पिंक कलर के और वाइट कलर के दोनों। फिर मैं अपने मन में श्री शिवाय नमस्ते ओम का जाप कर रही थी और भोले बाबा का श्रृंगार कर रही थी, क्योंकि इस दिन तो भोले बाबा को तो ज़्यादा ये कि आंकड़ा धतूरा भांग बेर गाजर इसी का ही होता है महाशिवरात्रि तो। और आज माँ पार्वती और भोले बाबा की बहुत बहुत बधाई, और माँ पार्वती के चरणों में धो कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए आज के दिन। फिर मैंने ये धतूरे चढ़ा चुकी थी और रखे थे। आज भोले बाबा का अच्छे से श्रृंगार कर देते हैं घर पे।
मैंने श्रृंगार कर दिया था भोले बाबा का। ये देखिए गाइज, बहुत छोटे से भोले बाबा, इनका मैं श्रृंगार आज कर दिया था ये आकड़े के पत्तों फूलों से। बहुत पेड़ लगी हुई हैं इधर के आकड़ा के, वाइट आकड़ा के ये फूल, तो मैं इधर से लेके आई थी। फिर मैं अपने जो मंत्र माँ के एक चावल का दाना रोज चढ़ाती हूँ शिवलिंग के ऊपर, वो चढ़ाया। फिर ये मैंने चावल का दाना भोले बाबा पे चढ़ा दिया था। एक मैं रोज चढ़ाती हूँ, मन्नत जो मेरे मन में होता है इच्छा मांगकर। आपके भी जो मन में है कहीं कुछ भी माले, कोई विपदा में हो, कोई कष्ट में, ऐसे कोई भी बात हो, तो भोले बाबा को एक चावल का दाना जरूर चढ़ाना चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, मैं तो प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो देखती हूँ, तो उससे जो जो अच्छा काम लगता है मैं वो तो करती हूँ। जैसे क्या नाम है, सोमवार के दिन क्या नाम, काले तिल का दिल दीपक दीपक चास के आना तन तुमरो का महादेव नाम लेके, और ये क्या नाम है, एक कनीर का फूल चढ़ाना, शिवलिंग पे एक चावल का दाना चढ़ाना, जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ भगवान का, जो मन्नत मांग के। और ऐसा नहीं है कि मैंने किया है और मेरा काम भी हुआ है, लेट हुआ है पर हुआ ज़रूरी है, क्योंकि भोले बाबा बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, ये तो हर किसी की मानते हैं। ये तो सबके ऊपर दया बरसाते हैं भोले बाबा। फिर मैं वो धूप जला लिया था भोले बाबा को, धूप बांट रही थी, गिल्ली धूप लेके आती हूँ मार्केट से। ये मैंने भोले बाबा की पूजा कर दी थी आज की, महाशिवरात्रि की। फिर मैं अपने कन्हैया का नंबर आ गया था, फिर मैंने कन्हैया को फूल चढ़ाए, क्योंकि इनके लिए मैं मार्केट से ऐसे फूल लेके आई थी। तो फिर कन्हैया जी को, लक्ष्मी माँ को फूल चढ़ाया, और श्याम बाबा को और भोले बाबा को, सबकी मैंने पूजा की। आज ये कन्हैया को नई ड्रेस पहनाई है, बड़ी क्यूट सी है, हमारे एक मैम है वो लेके आए थे और बोले आज कन्हैया को ये ड्रेस पहनाओ, तो मैं ये मुकुट भी वो मैम लेके आए थे। फिर कन्हैया को सुबह सुबह आज नई ड्रेस पहना दी थी हमने, और मुकुट पहना दिया था, नए में नई कंठी भी पहनाई थी, अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर फोटो लग रही, आज तो बहुत सुंदर कान्हा लग रहे हैं, सॉरी। ये देखिए हंसते हुए कितने खिलखिला रहे हैं। सच में बड़ा आनंद मिलता है कन्हैया की पूजा करने में। हंसता रहता है, बहुत ही हंसता रहता है, बहुत अच्छा लगता है, क्यूट सा है। सोच रही हूँ गाइस इसका श्रृंगार करवा दूँ, पर मेरे पतिदेव कह रहे हैं ऐसा ही अच्छा लगता है, ये सुंदरी रियल में। फिर भाई गाइस मैं मंदिर चली गई थी, मेरे घर की पूजा समाप्त हो चुकी थी, फिर मैं हो मंदिर जाके आते हैं और भोले बाबा की पूजा करके। आज मंदिर को बड़ा श्रृंगार रखा था, इतना सुंदर लग रहा था मंदिर भी। तो फिर मैं मंदिर में भोले बाबा की पूजा करके आई, और फिर भाई गाइस मैं घर पे आ चुकी थी। घर पे आके मैंने अपने फास्ट कर रखा था, तो उसके लिए जैसे साबूदाना की खिचड़ी की तैयारी कर दी थी। साबूदाना मैंने सुबह से भिगो रख के रखा था। फिर मैंने टमाटर काटे, हरी मिर्ची और हरा धनिया तीनों काट लिए थे, और आलू भी मैंने रात को ही नहीं, सुबह में उबाल दिए थे, सॉरी। फिर मैंने मिर्ची को पीस के मैं इसको कद्दूकस कर देती, जैसे कूट लिया था उखली मुछली में। हरी मिर्ची ही डालनी चाहिए उपवास में, साबूदाना की खिचड़ी करते हो। फिर मैंने हरा धनिया भी काट लिया था।
ये फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी चूल्हे गैस के ऊपर, और वो जब तक गर्म हो जाती है, और मैंने तेल भी डाल दिया था कढ़ाई के अंदर। ये फिर मेरा तेल आ चुका था, मैंने जीरा डाल दिया था इसमें। जीरा डालने के बाद जब तक जीरा आ जाता है, जब तक मैं और काम कर रही थी थोड़ा बहुत, फिर ऐसा लग रहा था थोड़ी चाय बना के पीऊँगी। मैंने चाय भी की भी तैयारी करती थी। ये गाइस फिर मेरा तेल आ चुका था, फिर मैंने ये साबूदाना को अच्छे से कस लिया था, फिर मैंने ये साबूदाना कढ़ाई में डाल दिया था। जब तक मेरा तेल आ चुका था, फिर मैंने खिचड़ी बनाने की तैयारी कर चुकी थी। फिर इसमें जो मैंने टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्ची, जो काली मिर्ची, ये सब मैंने, काला नमक, सिंधा नमक सॉरी, ये मैंने सब इसमें डाल दिया था। और ये कद्दूकस की हुई हरी मिर्ची भी इसमें डाल चुकी थी, और काली मिर्ची भी मैंने पीस कूट लिया था उखली मुछली में। फिर मेरी ये खिचड़ी हो गई थी। ऐसे तो साबूदाना मैंने सुबह से भिगो के रखा था, तो उसमें क्या टाइम लगता था। तो ये मेरी खिचड़ी बन के गाइस तैयार हो गई थी। हर कोई फास्ट में, वैसे तो हर घर में खिचड़ी बनती है फास्ट, कोई व्रत उपवास करता है तो। फिर इसमें मैंने सिंधा नमक डाल दिया था ऊपर से। हो सकता है तो आप थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हो, कलर है माने वाइट कलर नहीं रहेगा, थोड़ा कलर अच्छा हो जाएगा इसमें। फिर ये गाय देखिए आप, मेरी खिचड़ी ऐसे खुली खुली हुई है अच्छी, क्योंकि सुबह आप कोई भी सुबह साबूदाना भिगो दो, और आराम से क्या नाम भीगने के बाद खींच, और जब साबूदाना को अच्छे से कद्दूकस कर लेना, जैसे पानी निकाल देना उसका, उसका पानी निकालने के बाद अच्छी खुली खुली खिचड़ी बन जाती है। वैसे इसमें कड़िया पत्ता डालते हैं, मेरे पास इधर कड़ी पत्ते हैं नहीं, कड़ी पत्ते डालते हैं तो बहुत स्वाद होता है, बहुत और टेस्ट अलग लगता है, उसकी स्माइल आती है ना, अच्छी सी स्माइल, और अच्छी सी खुशबू आने लगती है उसकी। ये देखिएगा मेरी खिचड़ी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताना। वैसे तो आप लोग कमेंट मेरे को करते नहीं हो इतना, और ना मेरे सब्सक्राइबर कर रहे हो, ना मेरे व्यू बढ़ रहे हैं। पता नहीं गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आता है कि नहीं आता है। गाइज प्लीज़ मेरे को कमेंट भी किया करो, और लाइक भी किया करो, सब्सक्राइबर भी किया करो। अगर गलत लग रहे हैं तो गलत भी बोल दो ना, मैं कि आपका वीडियो अच्छा नहीं है, ऐसे डाल रहे हो। कोई भी बात हो तो मेरे को बताओ कि मैं किस तरह की वीडियो डालूं, कैसे डालूं। आप लोग बताओगे जब भी तो मैं डालूंगी। मैंने गैस बंद कर दिया था, और मेरी खिचड़ी बन चुकी थी, रेडी हो चुकी थी। अब खाने वाले नहीं थे, बस फौजी साहब तो पता ही, आप मैंने बताया था आपको कि एनसीसी में बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे थे, उधर चले गए हैं। बची मैं हूँ, तो वो पता ही है, मैंने फास्ट कर रखा है, और पति भूखे डोल रहे हैं, पत्नी घर पे खा रही है, फिर वो व्रत मेरा क्या मान्य होगा।
इसलिए पति घर पे आएंगे उसी टाइम पे हम दोनों साथ खाएंगे। क्योंकि अभी भी फास्ट पूजा माने ऐसा उपवास रखते हो, पति भी उपवास कर रखा है, वो तो भूखे डोल रहे हैं और हम घर पे खाना खा रहे हैं, ये गलत है ना। फिर गाइस मेरी खिचड़ी तो बन चुकी थी, फिर मैंने ये यहाँ पे आलू भी मैंने सुबह ही उबाल लिए थे, फिर मैंने आलू का रायता मक बना लेती हूँ थोड़ा। फिर मैंने ये घी डाल लिया था और मेरे को बनाना था सिंगाड़े के आटा का हलवा। ये मैंने रिलायंस मार्ट से मैंने सुबह मंगवा लिया था आटा, तो वो डिलीवरी वाले घर पे दे के चले जाते हैं, तो दे के चले गए थे। और फिर मैंने घी में ये आटा सेकने की तैयारी कर चुकी थी। इस सेकते हुए बड़ा टाइम लगता है आटे को। ये गाइस मेरा हलवा सीख गया था, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। आज मैंने पानी ठंडा ही डाला, गर्म करके डालना था। फिर मेरा हलवा और खिचड़ी और ये क्या नाम है रायता बन के तैयार हो गया था। फिर मैंने कान्हा जी को भोग लगाया। पता है भाई कान्हा जी भी भूखे नहीं रह सकते सुबह सुबह, तो इनको तो फर्स्ट में बनता है, तो पहले कान्हा जी को ही जिमाते हैं। फिर लड्डू गोपाल जी को मैंने खिचड़ी का हलवे का इनका भोग लगाया और रायता का भी भोग लगाया। आलू का रायता बनाया था मैंने। ये भगवान का फूल आके मेरी प्लेट में गिर गया था, पता नहीं भगवान मेरी मन्नत पूरी कर दे। और फिर मैंने शिव भगवान शंकर को भी हलवे का भोग लगाया। जय श्री कृष्ण गाइज, राधे राधे। आज का ब्लॉग कैसा लगा मेरा? जय श्री कृष्ण।